केस स्टडी 2 की तरफ आते हैं। वो कह रहे हैं आसम होटल्स लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी एंड इज ऑडिटेड बाय मंसूर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। द पार्टनर्स ऑफ मंसूर एंड कंपनी स्टे इन द होटल्स मैनेज्ड बाय AHL व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग। जी जिससे पूछूंगा वो और कोई नहीं बोलेगा। जी आप बताइए, लास्ट वन बताइए, ये सिचुएशन कौन सी है? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाली सिचुएशन है। जी तो बताइए क्या कोई इशू है अगर पार्टनर अपने क्लाइंट के होटल में स्टे करता है? दिस इज ए सिचुएशन ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम क्लाइंट विच क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एंड सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और तो कोई नहीं थ्रेट आएगा, पक्की बात है। चलिए आगे चलते, सेफगार्ड बताइए। तीन चीजें हमने देखनी है, अगर तीनों चीजें पूरी हो रही है तो फिर ये ट्रांजैक्शन कंटिन्यू की जा सकती है, वरना नहीं। तीन कंडीशन कौन? पहले क्लाइंट का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है कि है। दूसरे मैं जिससे पूछ रहा हूँ भैया, दूसरे मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ट्रांजैक्शन हो। तीसरी ट्रांजैक्शन जो है वो दोनों के लिए इमटेरियल हो। ठीक है, अगर ये कंडीशन इनमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही, आगे लेके चले सोल्यूशन को, फिर क्या करेंगे? फिर इस ट्रांजैक्शन किसको रिजेक्ट करना है? ट्रांजैक्शन को कि पार्टनर को? ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर दीजिए। अगर वो ट्रांजैक्शंस को भी डिसकंटिन्यू नहीं करते, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? फिर उस पार्टनर जो भी रेलिवेंट पार्टनर सर्विसेज ले ऑब्टेन कर रहे हैं उनको रोटेट कर देंगे। बिल्कुल ठीक, शाबाश। बी, an audit team member on Hansa Limited has inherited 100,000 shares in HL after the death of his father. फादर की डेथ के बाद उसे 100,000 शेयर्स मिले। जी मेरे भाई, वो जो एंड में बैठे हैं, हाँ जी वाइट ड्रेस में, जी भैया आप ही कोई ऑफ वाइट है? हाँ जी बिल्कुल। आप बताइए इस सिचुएशन में केस स्टडी 2 पार्ट बी, ये सिचुएशन कौन सी है? जी आप अभी पढ़ना शुरू, अभी क्यों पढ़ना शुरू किया? मेरे साथ साथ नहीं पढ़ रहे थे तो भैया फिर दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे नई चीज निकल आनी है उसमें से। अब भूल गए, अभी तो पढ़ाया 1 मिनट पहले। कितना भजनी क्यों भूल गया है? ऐसे ना किया करें यार, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, कह रहे हैं भूल गया। चल पढ़ ले मेरा भाई, पढ़ ले, दोबारा पढ़ ले, दोबारा पढ़ ले। अब बताओ कौन सी सिचुएशन है? इस सिचुएशन कौन सा है मेरे भाई? जस्टिफाई तो करवाओ ना, डायरेक्ट ही बता। होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ऑडिट क्लाइंट विच क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और तो कोई थ्रेट नहीं है, पक्की बात है। चलिए सेफगार्ड बताइए क्या होंगे? अच्छा, उससे पहले दरखास्त नहीं करनी चाहिए भैया इसको डिस्पोज ही कर दे यार, तो शायद मान ही जाए। बताइए तरतीब से चले ना आप, ठीक है? क्या पहले ही क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की तरफ चले जाएंगे कि पहले उससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए भाई इसको आपको डिस्पोज कर दे? रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं? चले रिक्वेस्ट कर दी, वो कहता है मैंने नहीं डिस्पोज करने, अब क्या करें? उसे टीम से रोटेट कर दे, रिमूव कर दे। फिर ऑलरेडी अगर उसने कोई काम किया हुआ क्या करें उसका? एडिशनल ऑडिटर से, किससे? एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कि उसके वर्क को जो उसने परफॉर्म किया उसको रिव्यू कर दे। जी केस स्टडी 2 क्लियर है जी। नेक्स्ट केस स्टडी 3। Munir is a chartered accountant and employed as a manager in a firm of chartered accountants. He has informed the engagement partner that his close relative holds 50,000 shares of a listed company whose audit is to be supervised by Munir. ठीक है कि मुनीर के क्लोज रिलेटिव के पास 50,000 शेयर्स हैं और उसका ऑडिट सुपरवाइज करेगा मुनीर। जी आप बता दीजिए ये इसमें सिचुएशन कौन सी है? होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ऑडिट क्लाइंट विच क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और कोई थ्रेट तो नहीं है?
तो बताइए इसके बाद आगे सेफगार्ड क्या है? मेंबर नोटिफाई करेगा फर्म को। मेरा ख्याल है कि ये हमें नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिख दिया कि उसने नोटिफाई कर दिया। मुझे तो हाँ, रेलिवेंट टीम मेंबर्स को कन्विंस करना चाहिए कि वो शेयर्स को डिस्पोज कर दें। भाई रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना उससे। अगर वो शेयर को डिस्पोज नहीं करता, उसको रिमूव नहीं करना चाहिए टीम से, रिमूव कर देना चाहिए। और अभी तक जितना काम कर चुका है उसका एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिव्यू करवा लेंगे। वही देखिए, वही एक ही सिचुएशन वो आई क्या बार बार पूछ रहा है। बहरहाल अच्छी बात है अगर ये सिचुएशन हमें भी आ जाए तो। बी, दानियाल इज एम्प्लॉयड इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। He has been a member of the audit team of Balakan Limited for the last few years. Last few years. जी ये मेरे भाई वो ग्लासेस के साथ जो भाई हैं जी, बताइए लास्ट फ्यू ईयर्स का मतलब क्या होता है? पिछले कुछ सालों से ऑडिट। तो बताइए क्या इसमें कोई थ्रेट अराइज होता है? क्या थ्रेट? फेमिलियरिटी थ्रेट। और हाँ, जो है लॉन्ग एसोसिएशन विद क्लाइंट विच क्रिएट्स फेमिलियरिटी थ्रेट। और कौन सा थ्रेट राइज होता है? अच्छा चलो ठीक है। सेफगार्ड बताइए, कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना चाहिए? टीम से रोटेट कर देना चाहिए, उसके वर्क को रिव्यू किया जाए कि उसने कहीं क्लाइंट को फेवर तो नहीं दी लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से। और फर्म में रेगुलर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होने चाहिए इस तरह के इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस टीम मेंबर को कितने साल हो गए हैं किस क्लाइंट पे। फर्म में सिस्टम होना चाहिए ना इस तरह का रेगुलर नेचर का। चलिए ठीक। केस स्टडी थर्ड में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी पूछिए भाई। ये डिपेंड करता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कौन सा मेरे भाई। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है दो तरह के, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल है वो तो तकरीबन समझे आईकैप अपनी मर्जी से ही करता है। वो तो आईकैप अपनी मर्जी से ही करेगा। उसने हर ऑडिट फर्म का होता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ठीक है, लेकिन उसमें कितने क्लाइंट्स का करना है और किस क्लाइंट का करना है ये आईकैप का डिसीजन है, ठीक है, बस सिलेक्शन करता है। ये हमारे स्कोप से बाहर है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी हमारे स्कोप से बाहर है, लेकिन चूंकि कोड ऑफ एथिक्स में टर्म यूज होती है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया करता हूँ इंटरनल एक्सटर्नल में। कोड ऑफ एथिक्स में जिस क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की बात होती है वो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता, क्योंकि आईकैप हमारी फरमाइश के ऊपर नॉर्मली क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नहीं करता, वो उसका अपनी डिस्क्रिप्शन होती है जी। तो बताइए जी मेरे भाई, आप बताइए इस इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर, इसको हिला भैया ये पहुंचा हुआ गया। इस इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के लिए फर्म नॉर्मली क्या करती है? बाहर से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इंगेज करके लेके आते हैं, या फर्म के अंदर ही अगर कोई फारिग बैठा हुआ है कि दूसरा पार्टनर या सीनियर मैनेजर उससे करवा लेते हैं? नॉर्मली फर्म के अंदर ही करवा लेते हैं।